अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अली हसन अल-अज़ीज़ मार्केटिंग बेरेटों लाहौर के प्लेटफॉर्म से। मौजूद नाज़रीन, आज हम जो गजनी ब्लॉक है उसकी कीमतों का जायज़ा लेंगे और इसके अलावा इसमें इस टाइम क्या लेटेस्ट की डेवलपमेंट चल रही है और इसमें किस हद तक कंस्ट्रक्शन है और यहाँ पे लोगों का कैसा पोटेंशियल जा रहा है, ये सब हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। हम इंशाल्लाह इसमें गजनी ब्लॉक और गजनी एक्सटेंशन की भी बात करेंगे कि आखिर क्या बात है कि गजनी ब्लॉक में ही मोस्टली इन्वेस्टमेंट लोग करना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको गजनी ब्लॉक की लोकेशन का बताता चलूँ। इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो आपका बैरियर टाउन का मेन बुलेवार्ड है उसके ऊपर ही लोकेट करता है, जिस वजह से यहाँ पे आपको कमर्शियल भी बहुत बड़ा नज़र आएगा और जहाँ कमर्शियल ज़्यादा हो वहाँ लोगों का फुटफॉल भी ज़्यादा होता है और जहाँ लोगों का फुटफॉल ज़्यादा हो वहाँ पे आपकी कीमतों में एप्रिसिएशन भी बहुत तेज़ी के साथ देखने को मिलती है। तो चलते हम अपने गजनी ब्लॉक की जो इसमें किस कैटेगरी के प्लॉट हैं। तो गजनी ब्लॉक में टोटली आपको 10 मरला की कैटेगरी नज़र आएगी, लेकिन 10 मरला है नहीं है, वो तकरीबन हमें 11 मरला मिलती है, क्योंकि अमूमन आपको पता है कि जो 10 मरला की कैटेगरी है वो 35 बाई 65 है, लेकिन यहाँ पे आपको 35 बाई 70 की कैटेगरी मिलती है। लेकिन आपने जो कीमत है वो 10 मरला की ही पे करनी है, आपने किसी भी किस्म के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने। जबकि अगर हम इसकी प्राइस का ओवरव्यू लेते हैं तकरीबन हमें 1 करोड़ 40 लाख से 1 करोड़ 90 लाख ब्रैकेट में मिल जाता है। इतना बड़ा इसमें डिफरेंस क्यों है? उसकी मेन रीज़न ये है कि जो 1 करोड़ 40 से 45 लाख वाले हैं वो हमें मिलते हैं तकरीबन बाउंड्री लाइन वाले, जबकि 1 करोड़ तकरीबन 60 से 65 लाख वो हमें एवरेज मिल जाते हैं, अच्छी लोकेशन होती है वो भी। और इसके अलावा 1 करोड़ 90 लाख माइनस प्लस, उसकी मेन रीज़न ये है कि वो बहुत ही आपको हॉट लोकेशन के ऊपर मिलते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे तकरीबन 70% यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन नज़र आएगी। बहुत आपके पास कम यहाँ पे ऑप्शंस हैं अवेल करने के लिए, क्योंकि जिन्होंने प्लॉट लिए हुए हैं वो काफ़ी हद तक यहाँ पे उन्होंने होल्ड भी किए हुए हैं, वो मार्केट में सेल के लिए उन्होंने अपनी कोई भी ऑप्शन नहीं लगाई हुई। तो इसके अलावा हम बात कर लेते हैं गजनी एक्सटेंशन की। तो वहाँ पे 5 मरला 10 मरला और 1 कनाल के रिहायशी प्लॉट हैं। अगर 5 मरला की कैटेगरी देखें तो तकरीबन हमें 65 लाख से 75 लाख के ब्रैकेट में मिल जाता है, जबकि 10 मरला तकरीबन हमें 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 20 से 25 लाख ब्रैकेट में मिल जाता है। और 1 कनाल का जो प्लॉट है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ से 2 करोड़ 25 लाख की ब्रैकेट में मिल जाता है। अच्छा, ये इसका सारा इसकी जो प्राइसेस आ गई, इसकी कैटेगरी आ गई। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो एक तो कमर्शियल प्लॉट्स की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई रेज प्रोजेक्ट भी लॉन्च हो रहे हैं, जिस वजह से कमर्शियल प्लॉट की मज़ीद वैल्यू हमें देखने को मिल रही है। अगर कमर्शियल प्लॉट की वैल्यू आपको बताता चलूँ तो तकरीबन 3.5 करोड़ से 4.5 करोड़ की ब्रैकेट में मिल जाता है। और इसके अलावा सबसे जो बड़ी रीज़न है यहाँ पे जितने भी प्लॉट्स हैं उनको जो एप्रिसिएशन मिल रही है वो है गजनी ब्लॉक की बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे हाई रेज प्रोजेक्ट की भरमार। यानी यहाँ पे आपको ना सिर्फ बैरियर बल्कि पूरे लाहौर के बड़े बड़े हाई रेज प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च कर दिए गए हैं, यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। बल्कि यहाँ पे काफ़ी हद तक उनकी कंस्ट्रक्शन हमें बड़ी तेज़ी से देखने को भी मिल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे ना सिर्फ प्लॉट्स की बल्कि यहाँ पे घरों की प्राइसेस भी काफ़ी देखने को मिल रही हैं। अगर हम गजनी ब्लॉक और गजनी एक्सटेंशन में घरों की प्राइसेस का भी एक ओवरव्यू लेते चलें तो गजनी ब्लॉक में हमें जो 10 मरला का घर है वो तकरीबन 4.5 करोड़ प्लस में मिलता है, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि ये पूरा 10 मरला नहीं है बल्कि तकरीबन ये 11 मरला है। इसके अलावा अगर हम गजनी एक्सटेंशन में देखें तो 5 मरला का जो घर है वो हमें 2.25 करोड़, 10 मरला का जो घर है वो हमें तकरीबन 4.25 करोड़ से 4.5 करोड़, और जो 1 कनाल का घर है वो तकरीबन हमें 7 करोड़ माइनस प्लस में मिल जाता है। तो इसके अलावा अगर हम इसके जो अमेनिटीज उसका ओवरव्यू लें तो जैसा कि आप जानते हैं बैरियर टाउन का जो मोस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट है उनमें जो विंटरलैंड है वो भी काबिल जिक्र है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें फुटफॉल देखने को मिलता है। एक तो विंटरलैंड आपको -10 का टेम्परेचर देता है और इसके अलावा विंटरलैंड के सराउंडिंग में बहुत बड़े बड़े आपको ना सिर्फ फूड कोर्ट बल्कि फैब्रिक्स के रिलेटेड भी ब्रांड नजर आएंगे, ना सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल ब्रांड्स भी यहाँ पे हैं। इसके अलावा कार्निवाल है जो कि स्पेशली बच्चों के लिए और फैमिली के लिए एक पिकनिक पॉइंट है। और इसके अलावा फर्दर यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करता चलूँ तो कार्निवाल यानी विंटरलैंड के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर आपको सिनेमा है वो भी इंटरनेशनल लेवल का नजर आएगा। इसके अलावा बैरियर इंटरनेशनल स्कूल आ जाता है, मस्जिद आ जाती है वो भी ऑपरेशनल है। यानी काफ़ी ज़्यादा अमेनिटीज आपको यहाँ से सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर मिल जाती हैं। अगर आप गजनी ब्लॉक और गजनी एक्सटेंशन में अगर कोई चीज़ लेना चाहते हैं या असेसमेंट लेना चाहते हैं या कोई चीज़ परचेज करना चाहते हैं तो अभी ऑन द स्क्रीन मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। स्टे विद अस। अल्लाह हाफिज़।